तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम यूट्यूब सीरीज, जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस का टॉपिक। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट यू विल गो एंड वॉच दैट क्लास एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द करंट क्लास। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 5 ट्रायल बैलेंस का ही टाइप्स ऑफ एरर। राइट, सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर द टाइप ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे एरर्स होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड देन क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ही ऐसा प्रिंसिपल का एरर है जहाँ पे हमने गलत कंसेप्ट्स फॉलो कर लिए हैं या गलत कन्वेंशंस फॉलो कर लिए हैं, जिसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस एरर। नाउ क्लेरिकल एरर में इसमें हम देखते हैं कि 3 टाइप के एरर्स हो सकते हैं फर्दर, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, error of commission and compensating error. Error of omission में there can be 2 types. First is partial omission and the other one is complete omission. Complete omission की अगर हम बात करें तो ये नेट जो इसका जो इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस पे, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि मान लो एरर ऑफ ओमिशन में अगर कंप्लीट ओमिशन है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, आपने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹5,000 और इसकी आप एंट्री ही करना भूल गए, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये कंप्लीट ओमिशन है। तो अगर कंप्लीट ओमिशन है तो कैसे पता चलेगा कोई एरर हुआ है? इट मीन्स आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो किसी की नज़र में ही नहीं आया, तो इफेक्ट नहीं होता इसका कोई ट्रायल बैलेंस पे। नेक्स्ट इज पार्शियल एरर। पार्शियल एरर में क्या होता है, आपने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹5,000 फॉर कैश। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो गुड्स जो परचेजेस अकाउंट है आपका, गुड्स परचेजेस अकाउंट, इसमें तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, और जो कैश अकाउंट है इसमें आप रिकॉर्डिंग करना भूल गए। ठीक है, कि 5,000 हमारे कहीं खर्च हुए हैं, तो आपने पार्शियली तो ओमिट कर दिया और पार्शियली रिकॉर्ड कर दिया। इसका इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस पे, ये बताएगा कि हाँ कहीं एरर हुआ है। राइट, नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन, इसका भी इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस पे। एरर ऑफ कमीशन कुछ इस तरीके के एरर्स होते हैं कि आपने कहीं गलत साइड पे अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड पे अमाउंट लिख दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट, रॉन्ग अमाउंट आपने लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट, या रॉन्ग अकाउंट में आपने लिख दिया, ये है एरर ऑफ कमीशन। नाउ नेक्स्ट इज कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का कोई इफेक्ट नहीं होता ट्रायल बैलेंस पे। कैसे नहीं होता? मान लो आपने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹5,000, ठीक है, लेकिन आपने इसको कैसे लिख दिया कि मैंने 4800 के ही गुड्स परचेज किए, या आपने एरर से लिख दिया, ठीक है, कि 4800 लिख दिया 5000 की बजाय। दूसरी जगह आपने क्या किया, सेल किया गुड्स, सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000, है ना, लेकिन आपने जब इसको रिकॉर्ड किया तो मान लो 5200 लिख दिया। यहाँ पे आपने 200 रुपये कम लिख दिए, यहाँ आपने 200 रुपये ज़्यादा लिख दिए, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि कैसे जो एरर है एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं, कहीं अंडर कास्टिंग हो गई तो कहीं ओवर कास्टिंग हो गई, दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। नाउ रेक्टिफिकेशन में 2 तरीके के एरर्स हम रेक्टिफाई करते हैं। फर्स्ट इज वन साइडेड एरर। ये वो एरर होते हैं जिनको सिंपली रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय थ्रू सिंपली बाय करेक्टिंग द पोस्टिंग, जो भी हमने पोस्टिंग किया उसको करेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया ₹100 किया, लेकिन आपने रिकॉर्ड क्या कर लिया 1000, ये वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो सिंपली इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे और ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू साइडेड एरर। These affect 2 or more accounts. A rectification entry has to be passed to correct error. Goods purchased from Mohanlal wrongly recorded in sales register. मोहनलाल से हमने गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट पे लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा कहाँ, सेल्स रजिस्टर में। तो सिंपली इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे और ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। राइट, जो पुरानी एंट्री होती है उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो पास हो गई तो हो गई एक बार, उसको बस हम वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है? इट इज अ बुक कीपिंग अकाउंट इन विच एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड टेम्परली बिफोर बीइंग परमानेंटली एलोकेटेड टू द प्रॉपर अकाउंट। मान लो जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अमाउंट का डिफरेंस आ गया, मान लो ₹10,000 का आपको कहीं डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अभी आपको नहीं पता ये किस अकाउंट का अमाउंट है। ठीक है,
तो किस अकाउंट का अमाउंट है हमें नहीं पता, तो टेम्परेरीली हम इसको एक अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, डेट इज सस्पेंस अकाउंट, और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाते रहते हैं, क्योंकि उसमें डिले नहीं हो सकता। तो जो अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है, किस अकाउंट का है, कुछ एरर आ रहा है, टेम्परेरीली उसको शिफ्ट कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, और लेटर उसको फिर फाइंड करते हो किस अकाउंट का है और फिर रेक्टिफाई किया जाता है। फीचर्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या है? होल्ड transactions or items that cannot be immediately classified or allocated to their proper accounts. पर्पस इसका क्या है? टू प्रिवेंट इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा फ्रॉम इफेक्टिंग द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कहीं पे सिर्फ 10,000 की गलती हुई है तो इससे हम अपने करोड़ों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर इफेक्ट नहीं होने दे सकते, तो टेम्परेली इसे कहीं शिफ्ट कर देते हैं और फिर वापस रेक्टिफाई करते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट, ये परमानेंट अकाउंट नहीं है, टेम्परेरी है। देयर बैलेंसेज शुड बी रिजॉल्व एंड क्लियर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इसको रेक्टिफाई करना होता है। ये नहीं है कि 2 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, नहीं, एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर अंदर आपको ये क्लियर करना है। बैलेंसेस इन सस्पेंस अकाउंट कहाँ शिफ्ट होता है? बैलेंस शीट में, ऑन एसेट साइड अगर डेबिट बैलेंस है तो, एंड ऑन लाइबिलिटी साइड अगर क्रेडिट बैलेंस है तो। Now here's a question for you. You will answer this question in the comment section. Which of the following will not affect the trial balance? Goods sold on credit, not recorded in books, overstating of sales register, rent account credited instead of debit, salary debited to the extent of half amount. तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, and thank you for attending this session.